हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डी लाइव स्टॉक में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे पेनी स्टॉक की जो हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में एक अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए आ सकता है। उसके कंपैरिजन में स्टॉक हैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड, बजाज होल्डिंग, चोलामन फाइनेंस, श्री राम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस और कंपनी का नाम है एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंस। मतलब मोस्ट ऑफ सबसे लो पेनी स्टॉक है, 0.38 पैसा। कंपनी है, मार्केट कैप है 40 करोड़ की, करंट प्राइस है 0.38 पैसा के। कंपनी का जो हाई रहा है वो 1.48 पैसे का रहा है और लो रहा है 0.35 पैसा। स्टॉक का पीई है 45। स्टॉक का पी अगर 20-30 के नीचे हो तब बाई करने वाला होता है, लेकिन अभी ये ओवरबोल्ड है। चलो, जो इस कंपनी की बुक वैल्यू बन के आ रही है वो 0.59, मतलब ये अंडर वैल्यू स्टॉक है। डिविडेंड देती नहीं। आरओसी 1.68%, आरओई है 1.67%, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी है जो 1.67 पैसे की है। फेस वैल्यू कंपनी की 1 रुपये की है। तो थोड़ा सा अर्निंग परसेंट जो पिछले साल पर शेयर के अकॉर्डिंग अर्निंग आई है उसकी 0.01 पैसा है, मतलब एक हिसाब से कंपनी अच्छी है। तो सेल्स ऑन ग्रोथ 5 साल का नेगेटिव में है। सेल्स ऑन प्रीवियस एनुअल है 1.85 करोड़ का। कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं क्या बता रहा है। प्रोस, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। स्टॉक ट्रेडिंग एट 0.61 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब अपने बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। बुक वैल्यू इसकी क्या थी? 0.59 पैसा, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये कई बार यहाँ पे ट्रेड कर चुका है। तो इसमें कुछ नेगेटिव है, नेगेटिव आप देख सकते हैं या स्कैनर की वेबसाइट पे जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं मेन बात पे। ये सारे जो रिजल्ट हैं ये करोड्स में है, तो आप इसको करोड़ के अकॉर्डिंग समझें। लेकिन देखें, कंपनी का प्रॉफिट दिसंबर 2019 माइनस पॉजिटिव 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 माइनस पॉजिटिव 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 माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मतलब 1 2 3 4 बार ये कंपनी प्रॉफिट में आने के चांस होती है। मतलब 1 2 अभी 2 टाइम्स बचा हुआ है। ज़्यादातर इसका जो प्रीवियस रेशियो देखो, दिसंबर में, अब पिछले के जून के अकॉर्डिंग अगर देखें, जून और इन सबसे अकॉर्डिंग में देखें तो अब तक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो निकला गया है इस क्वार्टर में है, दिसंबर 2022 के क्वार्टर में। कभी भी 0.97 करोड़ का प्रॉफिट नहीं था, लेकिन दिसंबर के क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, सबसे ज़्यादा लॉस -273%, यानी मार्च 2021 में हुआ था, जो कि तब मार्केट हाई पे थी, तब इनको प्रॉफिट आना चाहिए था। ये फाइनेंस और रिसर्च डिपार्टमेंट में है, लेकिन इस बार इसको प्रॉफिट आया 68 पैसे का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम देखते हैं तो अब तक सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है और नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा आया 0.72 करोड़। तो मतलब कंपनी स्ट्रॉन्ग होने के कगार पे है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस में हम देखते हैं मार्च के, ये ईयर आई ईयर का है, अभी ईयर ऑन ईयर इस साल 2023 वाला नहीं आया। तो 1.96, 1.10, मतलब पिछले ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले दर साल जो है 2011 से देखें तो अब तक का ये सबसे हाईएस्ट, क्या एक बार हाईएस्ट आया है 2014 में, लेकिन एक हिसाब से अभी तक का ये हाईएस्ट रिटर्न रहा है 2014 के बाद से। तो मतलब अगर 10 साल के हम रेशियो में देखें तो ये प्रॉफिटेबल में आ रही 10 साल बाद, तो मतलब थोड़ी सी चांस है। कंपनी के ऊपर कर्जा सिर्फ 1 करोड़ का है। ये बोरोइंग देख सकते हैं 1 करोड़ का है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के प्रमोटर इसमें 0 है, मतलब कंपनी का प्रमोटर कुछ नहीं है, सारी पब्लिक ही है, 1 to all। तो मतलब अगर पब्लिक में इंटरेस्ट है और अगर ये कंपनी स्ट्रॉन्ग होगी तो जनमन सी बात है फिर प्रमोटर भी खरीदेंगे अपना बाद फ्यूचर में चल के। देखो, अगर हम देखें 2020 के बाद में प्रमोटर ने मॉल कहाँ पे खाली किया? जून 2022 में।
2021 में ये लॉस मेकिंग कंपनी थी। तो ये देखो मार्च 2021, यहाँ से उन्होंने माल खाली करते चले गए, दो पॉइंट से और जीरो कर दिया, खत्म है। एक बार अगर किसी को रिस्क लेने के अकॉर्डिंग है, चार्ट पे हम देख लेते, चार्ट देखो ये है, कंपनी कहाँ पे थी, 0.03 पैसे से सीधी गई ये कंपनी एक बार ₹2.77। तो मतलब यहाँ अभी 0.38 पैसे चल रहे हैं और कंपनी का लाइफ टाइम हाई रहा है ₹2.81 का। ये है 25/1/2022 का। इसके बाद में गिरता चला गया। कंपनी 2022 से 2023 पूरा एक साल नीचे रही। तो ये मान सकते हैं कि एक बार इसमें चांस है कि ये रिवर्सल ले ले। मतलब इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ ₹2000 इन्वेस्टमेंट हम करके एक लॉन्ग टर्म व्यू रख सकते हैं। मतलब आने वाले 5 से 10 साल के नज़रिए के लिए, मिनिमम 5 से 10 साल का नज़रिया रखें। अगर 0.38 पैसा है अभी और अगर ये 30 पैसे तक आता है तो इसको हम ऐड ही करते जाएंगे और छोड़ देंगे। देखो अगर मार्केट में इक्विटी में अगर कमाना है तो पेनी स्टॉक से ही कमाया जा सकता है और लॉन्ग टर्म नज़रिया पे। अगर यही शेयर आपको 4 से 5 या 10 रुपये तक गया और मान लो आपने इसके 10,000 शेयर बाई किए, 5 पे चला गया, आपको 50,000 मिल रहे और 5,000 शेयर इसके अभी के अकॉर्डिंग सिर्फ 2,000 के अंदर मिलेंगे। तो इसमें आपका तो बहुत ज़्यादा कुछ लगा ही नहीं। तो और जहाँ रिस्क है सिर्फ 2,000 का, प्रॉफिट है अनलिमिटेड, और कंपनी के अगर फाइनेंस अच्छा खासा ब्लिस आता है तब ये चलता है, नहीं तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब कोई देखो कंपनी, ये मैं किसी को बाई करने के लिए सिग्नल नहीं दे रहा हूँ, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बाई करें। लेकिन ये है कि इसको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और अपने फाइनेंशियल रिसर्च के अकॉर्डिंग बाई करें। इसको आप हमारे कहने पे ना करें। ये हमने चलो एक रिसर्च करके और ढूंढ के स्टॉक ले आए ताकि आप सभी को नॉलेज मिल सके। तो इसमें एक थोड़ा सा नज़रिया बना के रखें और आने वाले समय में नॉर्मल मैं मानता हूँ कि 1 से ₹1.5 का तो टारगेट नॉर्मल निकलना ही चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी का रिजल्ट, अगर इस मार्च से 2023 का रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो ये कंपनी एक अच्छा काम कर सकती है। तो इस स्टॉक पे नज़र बना के रखें। डियर फ्रेंड्स, डी लाइव स्टॉक इस स्टॉक की कोई भी गारंटी नहीं लेता और कोई भी प्रमोटिंग नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें, आप अपने अकॉर्डिंग बाई करें। थैंक यू फ्रेंड्स। क्योंकि रिस्क भरी कंपनी है तो इसलिए इसको रिस्क ही